कोई शिक्षण योजना मनचाही सफलता देने और लक्ष्य तक पहुंचने में तभी सक्षम हो पाती है जब उसमें कुछ जरूरी गतिविधियों का समुचित समावेश हो और वे ऐसी गतिविधियां हों जो बच्चों के संचित अनुभवों और परिवेशीय जानकारियों का उपयोग करते हुए रोचक व रचनात्मक सक्रियता के साथ नवीन जानकारियों से जोड़ रही हों। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि बच्चे गतिविधियों में बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर विविधतापूर्ण अनुभवों से गुजरते हुए अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अतः कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधियों का चुनाव करते समय कक्षा का स्तर, विषय और उद्देश्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गतिविधियां लंबी और उबाऊ न हों। गतिविधियां सही समय पर सही तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इन्हें हम कक्षा में विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर करा सकें। जैसे शिक्षण की शुरुआत करते समय कराई जाने वाली गतिविधियां, पाठ के विस्तार के समय कराई जाने वाली गतिविधियां, पाठ की समझ बनाते समय कराई जाने वाली गतिविधियां, आकलन की गतिविधियां, पुनरावृत्ति और पुनर्बलन की गतिविधियां और स्फूर्तिदायक गतिविधियां। गतिविधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है शारीरिक गतिविधियां और दूसरी मानसिक गतिविधियां। ये गतिविधियां एकल रूप में, जोड़ी में या समूह में कराई जा सकती हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से कक्षा 1 और 2 में हिंदी भाषा में कराई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। अब मुख्य प्रश्न ये उठता है कि हम कक्षा 1 और 2 के हिंदी भाषा शिक्षण में किन किन गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं। हमारी सहायता के लिए ही शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में कुछ शैक्षिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। बच्चों के कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां लचीली और कुछ गतिविधियां नई शर्तों के साथ कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए करवाई जा सकती हैं। हम आपको बताते चलें कि हिंदी शिक्षण के लिए कराई जाने वाली गतिविधियों को सर्वप्रथम 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहली है ध्वनि पहचान और सुनने की दक्षता विकास हेतु उपयोगी गतिविधियां। दूसरी है बोलने की दक्षता विकास में सहायक गतिविधियां। तीसरी है पठन विकास में सहायक गतिविधियां और चौथी है लेखन दक्षता विकास में सहायक गतिविधियां। आइए अब इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। चारों भागों में वर्गीकृत इन गतिविधियों में पहली है ध्वनि पहचानने की दक्षता हेतु कराई जाने वाली गतिविधियां, जिसमें कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं। निर्देश अनुपालन, अंत्याक्षरी, किसी घटना, कहानी, प्रसंग को सुनाकर उनसे संबंधित सवाल करना, छोटी छोटी सरल कविताएं और कहानियों के माध्यम से बच्चों को सुनने और समझने हेतु प्रेरित करना। इनके अतिरिक्त मॉड्यूल में ऐसी कई गतिविधियां दी गई हैं जिनकी सहायता से हम प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में सुनने के कौशल का विकास करते हुए उनकी एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे दादा आए बतासे लाए, सुनो बताओ, एक बोले दूसरा बताए, आंखें खुली हो या हों बंद, गिनो बताओ कौन सा शब्द अलग, तुकांत वाले शब्द बनाना, मेरे आसपास, श्रीमान जी उपस्थित, नाम क्या है, देखो बोलो आदि। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां विस्तार रूप में हस्त पुस्तिका में दी गई हैं, जिनकी सहायता से आप कक्षा में सुनने की दक्षता संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में शिक्षिका बच्चों को क्या सुना रही हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों की सुनने की दक्षता में विकास तो होता ही है, कक्षा शिक्षण भी अत्यंत रुचिकर और जीवंत हो जाता है। अब बात करते हैं बोलने की दक्षता विकसित करने वाले गतिविधियों की। बोलने की दक्षता विकसित करने में कौन कौन सी गतिविधियां सहायता करती हैं, इस पर भी नजर डालते हैं, जिसमें बोलो बोलो क्या क्या होता, कार्ड उठाओ,
भाव बताओ, पसंद नापसंद। अगर कहीं में तोता होता, सुनो और बनाओ, जिसमें बच्चे सुनकर चित्र बनाते हैं। कैसे बनाया, ऐसे बनाया। बोलो बोलो कौन है, आप बोलो मैं बनाऊं। कैसे बनेगा कौआ मोर, अंतर खोजो। जैसी विभिन्न गतिविधियां हस्त पुस्तिका में दी गई हैं। आइए देखते हैं कि इस विद्यालय में बच्चे अपनी मीठी आवाज में भला क्या सुना रहे हैं। मिट्ठू लाल आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, ईख खेत से निकला शेर, ईख खेत से निकला शेर, उल्लू की है आंखें गोल, उल्लू की है आंखें गोल, ऊन का गोला होता गोल, ऊन का गोला होता गोल, एक बिलौटा घर को जाता, एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता, ऐनक पहने भालू आता, ओ खल्लाओ कूटो धान, ओ खल्लाओ कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान, औरत देखो बड़ी महान, अंगूर खाता है लंगूर। बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करने से उनकी झिझक दूर होती है। तीसरी दक्षता है पढ़ना। इसके लिए भी हस्त पुस्तिका में कई गतिविधियां दी गई हैं, जैसे हवा हवाई, हाँ जी ना जी, शब्द बनाओ, अंत्याक्षरी, तेरा अक्षर मेरा अक्षर, साथी खोजें, चुनो बनाओ, तंबोला से शब्द बनाना आदि। यहाँ हम देखेंगे कि बच्चों के पढ़ने के कौशल के विकास करने के लिए ये शिक्षिका ICT टूल्स की मदद किस प्रकार ले रही हैं। फिर कौन सा अक्षर लेंगे? चलिए लड़की आ जाएगी। कौन सा अक्षर लेंगे? चा पर मात्रा कौन सी? कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। आप स्वयं भी ऐसी ही अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। चौथी दक्षता है लेखन क्षमता का विकास। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में लिखने की दक्षता के विकास के लिए भी हस्त पुस्तिका में अनेक गतिविधियां बताई गई हैं, जैसे किसी घटना या कहानी का वर्णन करना, दृश्य, वस्तुओं, पात्रों, घटनाओं इत्यादि का नाम लिखने हेतु प्रेरित करना, नामों का संग्रह करना, सिर्फ एक शब्द, कहानी पूरी करो। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को मात्राओं का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस कक्षा में शिक्षिका बच्चों को मात्राओं के बारे में कितने रुचिकर ढंग से बता रही हैं। में हम अपने अक्षरों की दोस्ती कराएंगे। किससे? मात्राओं से। आइए, अच्छा चलिए फिर आप लोग दोस्ती कराने तैयार हैं? चलिए इशिका उठिए। आइए, यहाँ पे जम्बल्ड अक्षर पड़े हुए हैं, इसमें से आप का अक्षर की दोस्ती कराइए ऐसे। क्या ये सही है? सही है? चलिए शिवा उठिए। आपने कहा नो मैम, बताइए कहाँ पे क्या गलती की इशिका ने। वहीं रुकिए इशिका। हाँ, मैंने क्या कहा था? इस प्रकार से बच्चों की रुचि और लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए हिंदी की चारों दक्षताओं के लिए अलग अलग विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। बुनियादी तौर पर बच्चों के भाषाई कौशल के विकास में ये गतिविधियां अत्यंत सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। अतः प्राथमिक स्तर पर ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी शुरुआती कक्षाओं में बच्चों के स्तर और रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी आनंददायक गतिविधियों का निर्माण और प्रयोग करें जिससे बच्चों के लिए भाषा सीखना सिखाना आसान हो सके। हमारी सहायतार्थ ऐसी अनेकों गतिविधियां सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं तथा मिशन प्रेरणा के पोर्टल पर टीचर्स कॉर्नर में भी ऐसी ढेरों गतिविधियां और उनसे संबंधित पोस्टर उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से हम अपने प्रारंभिक शिक्षा को अत्यंत उत्साहवर्धक बना सकते हैं। हमें अपने कक्षा शिक्षण की योजना बनाते समय इस प्रकार की गतिविधियों का संयोजन करना चाहिए जिससे कि हमारा कक्षा शिक्षण अत्यंत प्रभावी हो सके।